भीष्म प्रतिज्ञा की कथा। राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा। वह थी देवी गंगा। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया। राजन, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे मैं जैसा भी व्यवहार करूं। शांतनु ने शर्त मान ली। उनके विवाह से एक पुत्र पैदा हुआ। वही थे देवव्रत। कुछ समय बाद गंगा उन्हें छोड़कर चली गई और देवव्रत को शिक्षा देने के लिए स्वर्गीय गुरुओं, विशेष रूप से परशुराम और बृहस्पति के पास भेजा गया। देवव्रत हर प्रकार की विद्या, शस्त्र कला और धर्म का पूर्ण ज्ञान लेकर लौटे। समय बीतता गया। एक दिन शांतनु को जंगल में मत्स्यगंधा सत्यवती नामक मछुआरे की बेटी मिली, जो अत्यंत सुंदर थी। शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके पिता ने एक शर्त रख दी। मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। देवव्रत ने जब यह बात जानी तो पिता का दुख देखकर उन्होंने स्वयं जाकर सत्यवती के पिता से वचन दिया, मैं राज्य का त्याग करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं सत्यवती की संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा को देखकर देवता, आर्ष और सभी जीव चकित रह गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और तभी उन्हें भीष्म की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली थी। पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, वत्स, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक स्वयं मृत्यु का वरण नहीं करोगे। यहीं से भीष्म का जीवन हस्तिनापुर के सबसे महान और त्यागी रक्षक के रूप में आरंभ हुआ। भीष्म पितामह बचपन से ही अपार शौर्य और अपराजेय युद्ध कला के प्रतीक थे। उन्होंने परशुराम जैसे अद्वितीय योद्धा से शस्त्र विद्या सीखी थी। उनकी विशेषताएं थीं धनुर्विद्या, धनुष बाण चलाने में निपुणता, रथ संचालन, रणनीति बनाना और युद्ध नीति में महारथ। शौर्य, धैर्य और अनुशासन में अद्वितीय भीष्म इतने पराक्रमी थे कि परशुराम जैसे महायोद्धा से भी उन्होंने संग्राम किया था। जब परशुराम ने अंबा के लिए भीष्म से युद्ध करने का आह्वान किया था, वह युद्ध दिनों तक चला, पर भीष्म पराजित नहीं हुए। इससे उनके अजेय योद्धा होने का प्रमाण मिलता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म ने कौरवों की ओर से सेनापति का पद संभाला। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह सेनापति रहेंगे, पांडवों को विजय प्राप्त नहीं होगी। भीष्म इतने वीरतापूर्वक लड़े कि पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। भीष्म पितामह का वध करना लगभग असंभव हो गया था, क्योंकि वे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त थे और कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा था। शरशय्या, तीरों की शैया और इच्छा मृत्यु। पांडवों को जब लगा कि भीष्म को जीवित रहते हुए विजय असंभव है, तब श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि भीष्म को परास्त करने के लिए विशेष उपाय करना होगा। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी, पूर्व जन्म की अंबा, को आगे कर भीष्म पर बाणों से प्रहार किया, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे स्त्री या स्त्री स्वरूप किसी पुरुष पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में रहकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की और भीष्म घायल होकर रणभूमि में गिर पड़े। लेकिन भीष्म मरे नहीं। उनका शरीर बाणों से बिंध गया और वे तीरों की शैया, बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण होना आए, जो हिंदू धर्म में मोक्ष के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। आखिरी क्षण भीष्म ने महीनों तक बाणों की शैया पर रहकर जीवित रहते हुए राजधर्म, नीति और धर्म का उपदेश दिया। महाभारत का महत्वपूर्ण ग्रंथ भीष्म पर्व इन्हीं उपदेशों का वर्णन करता है। उत्तरायण के आगमन पर उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया और शरीर त्याग दिया। भीष्म की शरशय्या का दृश्य महाभारत का सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग है, जहां त्याग, तपस्या, बलिदान और धर्म का शिखर देखने को